नीतीश कुमार की निगाह पीएम की कुर्सी पर 2014 में भी जगे थे अरमान। बिहार का सियासी तूफान तो यही सिग्नल दे रहा है। नीतीश को गले लगाकर पीएम मोदी को कड़ा संदेश देना चाहती हैं सोनिया। राजद ने भी दरवाजा खोला। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आकर ये घोषणा की थी कि 2024 में भी नीतीश और भाजपा साथ साथ होंगे। ये घोषणा अभी बिहार की राजनीतिक फिजा में तैर ही रही थी कि अचानक रविवार को जदयू नेता ललन सिंह ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि कल किसने देखा है। इस बयान के 12 घंटा बीतते बीतते नीतीश ने यू टर्न मारते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात कर उन्हें अपने पक्ष में भी कर लिया। यही नहीं, राजद के शिवानंद तिवारी ने भी ये कहकर पार्टी की मंशा जता दी कि नीतीश आना चाहें तो स्वागत है। नीतीश में अचानक आए राजनीतिक परिवर्तन में कई संकेत छिपे हैं, जिसका भाजपा को भी आभास है। बिहार के ताजा सियासी तूफान के बीच ये अंदाजा लगाना तनिक भी मुश्किल नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक भाजपा को अपने एजेंडे के साथ बने रहना उसकी मजबूरी है। तो सुशासन बाबू को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसलिए राजनीतिक नजरिए से बिहार के ताजा सियासी तूफान को नीतीश की इसी महत्वाकांक्षा की कसौटी पर कसा जा रहा है। अभी ये तय नहीं है कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 2 बिस्तरों पर इलाजरत बिहार की राजनीति के 2 धुरंधरों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह के बीच का संपर्क अंततः क्या गुल खिलाएगा। लेकिन अब इतना तो तय है कि भाजपा को बिहार के लिए नई रणनीति पर काम करना होगा। वैसे ये सभी जानते हैं कि राजनीति में समय से ज्यादा संख्या बल बलवान होता है और कुछ मामलों में परिस्थितियां भी। नीतीश कुमार के संदर्भ में कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार जिस बेचैनी और अनिर्णय की स्थिति से गुजर रहे थे, उससे साफ हो गया था कि भाजपा उन्हें बहुत आगे तक ढोने के लिए तैयार नहीं है। शराबबंदी से लेकर जातीय जनगणना और फिर केंद्र सरकार के साथ सीधे सीधे टकराने की बजाय बैठकों का बहिष्कार करने से नीतीश की मंशा सामने आने लगी थी। रही सही कसर आरसीपी सिंह प्रकरण ने पूरी कर दी और अब ये लगभग तय हो गया है कि बिहार में जदयू भाजपा का गठबंधन अंतिम सांसें गिन रहा है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में नए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और सत्ता की बागडोर नीतीश के पास ही रहेगी या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस नई परिस्थिति ने भाजपा को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उधर नीतीश कुमार भी खुद को 2024 के लिए तैयार करने में लग गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदी पट्टी का कोई नेता नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं और अखिलेश यादव जिस तरह हताश हैं, उससे नीतीश की महत्वाकांक्षा ने जोर पकड़ा है। अब बिहार में क्या होगा ये तो अगले कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश की इस महत्वाकांक्षा का राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। बिहार की राजनीति के सियासी तारे एक बार फिर से नए समीकरण गढ़ रहे हैं। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावनाएं लगातार प्रबल हो रही हैं। राज्य में सत्तारूढ़ जदयू भाजपा गठबंधन में पैदा हुई दरार लगातार चौड़ी हो रही है और 45 विधायकों के साथ नीतीश कुमार अलग रास्ता नापने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से जदयू लगातार भाजपा पर हमलावर है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसे जानना दिलचस्प है, क्योंकि 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भाजपा ने तीसरे नंबर की पार्टी
जदयू को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया था। अब नीतीश कुमार उसी भाजपा से दूरी बनाने पर तुले हुए हैं, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। दरअसल ये खटास एक दिन में पैदा नहीं हुई है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी। आइए जानते हैं कैसे बढ़ी जदयू भाजपा के बीच दूरी। भाजपा और जदयू के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार भाजपा से अलग थलग नजर आए और उन्होंने विपक्षी दलों के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग की। इस मांग के पीछे नीतीश की वो बौखलाहट भी थी जिसमें सरकार चलाने में उन्हें फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। इसके अलावा चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण ने भी उन्हें भाजपा से दूर किया। राजनीतिक फिजाओं में एक बात बहुत तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ ही बिहार में भी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी हो रही थी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि बिहार में एकनाथ शिंदे के रूप में आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा था। आरसीपी सिंह ने विधायकों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया था, ठीक उसी तरह जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने रणनीति बनानी शुरू की थी। कहते हैं दिल्ली से एक भाजपा नेता का किसी जदयू नेता के पास एक फोन आया कि क्या ये सही है कि बिहार के 35 विधायक झांका झांकी कर रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार को बेचैन करने या डराने के लिए ही की गई थी कि ज्यादा कुछ उछल कूद मत करिए वरना सत्ता चली जाएगी। कहते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वहां राजनीतिक बयार को भांप नहीं पाए और इस गुमान में रह गए कि उनसे शिवसेना के विधायकों को कौन छीन सकता है। लेकिन बिहार में राजनीति के वैज्ञानिक नीतीश ने इसे भांप लिया और उसी दिन से आरसीपी सिंह के पर कतरने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ उन्होंने ईद का बहाना बनाकर राजद से नजदीकियां बढ़ा ली। उसी समय उन्होंने भाजपा को एक खुला संदेश दे दिया कि अगर ज्यादा उछल कूद हुई तो वो अपनी अलग राह नाप लेंगे। उस समय भाजपा इस मुगालते में रह गई कि चूंकि नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर के दल हो गए हैं, इसलिए वो एनडीए छोड़ने की बात भी नहीं सोच सकते। जबकि नीतीश कुमार ने उसी समय ये तय कर लिया कि उन्हें अपनी अलग राह बनानी है और वे जातीय जनगणना की मांग में राजद के साथ हो गए। यही नहीं, उन्होंने धीरे धीरे भाजपा और उसके केंद्रीय नेताओं खासकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहां तक कि वो प्रधानमंत्री की अहम बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे थे। नीतीश पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से दूर रहे। हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने दूरी बनाई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से दूरी बनाने के बाद अब नीति आयोग की बैठक से भी दूर रहे। हालांकि इस अवसर पर यह प्रचारित करने की कोशिश की गई कि चूंकि नीतीश कुमार अभी अभी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, इसलिए बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सच तो यही है कि नीतीश जदयू के नेताओं, विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं और अपनी रणनीति बना रहे हैं। आरसीपी प्रकरण से बढ़ गई नाराजगी। पिछले दिनों आरसीपी सिंह प्रकरण ने भाजपा और जदयू के बीच दूरियां और बढ़ा दी। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में जदयू ने आरसीपी सिंह को नोटिस भेजा था। इसके बाद उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह ने ये कहकर नीतीश कुमार को और चिढ़ा दिया कि इस जन्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, नीतीश कुमार 7 जन्मों तक भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जदयू का आरोप है कि आरसीपी सिंह के बहाने भाजपा जदयू में बगावत कराना चाहती थी। इससे दोनों पार्टी के बीच दूरी बढ़ती ही चली गई। जदयू के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर भाजपा ने आरसीपी सिंह को शह नहीं दिया होता तो उनमें कहां कुव्वत थी कि वो नीतीश कुमार को चुनौती देते। हालांकि ये भी सही है कि नीतीश कुमार के रवैये को देखते हुए भाजपा ने भी अपनी जमीन बचाने की कोशिश की और इसी बहाने उसने बिहार का नब्ज भी टटोला। क्या है बिहार की दलीय स्थिति? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहां बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं।
वहीं भाजपा के पास 77, जदयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, AIMIM के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य विधायक हैं। कैसे बन रहे हैं नए समीकरण? वर्तमान में जदयू के पास 45 विधायक हैं। उसे सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है। पिछले दिनों राजद और जदयू के बीच नजदीकी भी बढ़ी है। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो राजद के 89 विधायक मिलाकर इस गठबंधन के पास 124 सदस्य हो जाएंगे, जो बहुमत से ज्यादा है। इसके अलावा खबर है कि इस गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 12 अन्य विधायकों को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ऊपर 155 विधायक होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 अन्य विधायकों का भी उन्हें साथ मिल सकता है। राजद ने लगाया पेंच, लेकिन पूरा मामला इतना आसान भी नहीं है। खबर है कि राजद ने प्रस्तावित गठबंधन में पेंच फंसा दिया है। उसने कहा है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण मुख्यमंत्री का पद उसे चाहिए। नीतीश शायद इस पर तैयार नहीं होंगे और सियासत का असली दांव पेंच इसी मुद्दे पर नजर आएगा। नीतीश ने इसकी काट के लिए सोनिया गांधी से बात जरूर की है, लेकिन राजद अब सोनिया के कहे का सम्मान करेगा, इसकी संभावना कम ही है। लेकिन कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने सम्मान को बचाने के लिए राजद की बात पर हामी भी भर सकते हैं, या फिर वो किसी दलित को मुख्यमंत्री के रूप में सामने खड़ा कर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनका दिल सचमुच में गरीबों दलितों के लिए बड़ा है। ऐसा कर वो भाजपा के उस संदेश पर विराम लगाना चाहेंगे जिसमें वो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति और जाट नेता को उपराष्ट्रपति बनाकर वाहवाही लूट रही है। 2024 पर है नीतीश कुमार की नजर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश की नजर 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। नीतीश जानते हैं कि विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी से टकराने वाला कोई सर्वमान्य नेता फिलहाल नहीं है। ममता बनर्जी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जरूर इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे अब तक सर्वमान्य नहीं बन सके हैं। हिंदी पट्टी से राहुल गांधी का नाम जरूर लिया जा सकता है, लेकिन वो खुद इन दिनों जिस तरह घिरते जा रहे हैं उससे नहीं लगता कि 2024 में वो विपक्ष का चेहरा बनने की स्थिति में होंगे। अखिलेश यादव तो यूपी चुनाव के बाद जिस हताशा के दौर से गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलना फिलहाल संभव नहीं दिखता। इसलिए नीतीश की मंशा ये भी हो सकती है कि विपक्ष के चेहरे के रूप में अब उनकी चर्चा शुरू हो। इसके अलावा नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी से भी वाकिफ हैं। भाजपा के लिए कम से कम 2024 के आम चुनाव तक नीतीश का साथ जरूरी है, क्योंकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को पिछली बार 39 सीटें मिली थीं। बिहार चंद बड़े राज्यों में से एक है जहां भाजपा को 2024 में केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिए अच्छे प्रदर्शन की दरकार है, और नीतीश के साथ नहीं होने से इस पर असर पड़ सकता है। नीतीश ये भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दोनों बार उनके सहयोगी दलों को उनकी पार्टी से ज्यादा सीटें आईं, लेकिन दोनों बार नीतीश ही गठबंधन सरकार के मुखिया बने। यही वो शक्ति है जो नीतीश को कम से कम बिहार की राजनीति में अपने सहयोगी और विरोधियों से एक साथ माइंड गेम खेलने की सहूलियत प्रदान कर रही है। हालांकि जदयू के नेता संख्या बल का हवाला देकर इस संभावना से इनकार करते हैं कि नीतीश आगामी चुनाव में साझा विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे, लेकिन वे ये कहने से भी गुरेज नहीं करते कि नीतीश अपने विकास कार्यों के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण पीएम मटेरियल हैं। अब सारा दारोमदार नीतीश के अगले कदम पर है। बिहार की सियासत कौन सा करवट लेती है ये अभी तय नहीं है, लेकिन नीतीश की महत्वाकांक्षा ने इसे एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें, और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।